हेलो फ्रेंड्स। हेलो डियर बच्चे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 को, फुलवारी में हौसला नामक पाठ को। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, पसंद आए और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता हो और आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से अगर आपकी हेल्प करता हो, आपके क्लास में, आपके घर में, आपके ट्यूशन में, ठीक है, तो ये ट्यूशन बेसिकली आपको ना पढ़ना पड़े, इसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आती हूँ ताकि आपके चैप्टर का, बुक का, जो आपकी फुलवारी बुक है उसका हर एक कंटेंट, हर एक टॉपिक कवर हो पाए और हर एक प्रश्न को अच्छे से समझ पाएँ, उत्तर दे पाएँ और पाठ को अच्छे से समझ पाएँ। इसलिए मैं ये कंटेंट यहाँ पर बना रही हूँ। आप लोगों की पूरी हेल्प करना चाहती हूँ बच्चों। ठीक है, तो आइए हम इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे, वर्ड मीनिंग देखेंगे, फिर उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे और उसके बाद तो ये एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम है माइकल। माइकल नाम के लड़के की एक कहानी है ये बेसिकली। तो जुलाई का दूसरा सप्ताह, 15 जुलाई सन 1979, अपनी माँ के साथ हमारी कक्षा में एक बच्चा आया। उसका उसी दिन दाखिला हुआ था। नाम था माइकल। स्वस्थ, गोल मटोल, छोटी छोटी आंखें, घुंघराले बाल, हंसता हुआ चेहरा। कुछ ही दिनों में अपने व्यवहार और प्रतिभा के बल पर वह कक्षा में सबकी आंखों का तारा हो गया। आंखों का तारा मतलब होता है बहुत ही प्यारा होना, इन सबको अच्छा लगने लगा, सबका प्रिय हो गया वो बच्चा। माइकल कब मेरा सबसे खास दोस्त हो गया मुझे भी पता ना चला। साथ साथ रहना, खेलना, पढ़ना, खाना पीना, मित्र के साथ साथ वह मेरा प्रतिद्वंदी भी था। कक्षा में सबसे अधिक अंक पाने के लिए हम दोनों में होड़ लगी रहती। वह संगीत में प्रथम रहता तो मैं खेल में। माइकल चित्रकला में पुरस्कार पाता तो मैं भाषण में। उसे गणित में ज्यादा अंक मिलते तो मुझे हिंदी में। बेसिकली दो दोस्तों की कहानी चल रही है। एक दोस्त अपना है जो माइकल का फ्रेंड है, वह माइकल के बारे में और अपने बारे में बता रहा है। एक दिन सुबह आंख खुलते ही प्रधानाचार्य जी हमें अपने कक्ष में बुलवा लिया। बोले, बेटा, तुम दोनों ने हमारे विद्यालय का सदैव गौरव बढ़ाया है। चेन्नई में बच्चों की राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता होने वाली है। मैंने वहां के लिए तुम दोनों का नाम भेज दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम देश भर में अपने विद्यालय का नाम रोशन करो। तुम्हारी शिक्षिका मंजीत साथ रहेंगी। अगले सप्ताह ही जाना होगा, इसलिए मंजीत जी से मिलकर तैयारियां कर लो। हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा। मंजीत मैडम से मिलकर बात की और जी जान से प्रतियोगिता की तैयारियों में जुट गए। पूरे एक सप्ताह तक हम चेन्नई में रहे। ठीक है, चेन्नई भारत का दक्षिण में एक राज्य है। ठीक है, तो वहीं पर ये लोग गए हैं, वहीं पर इनकी प्रतियोगिता होनी है। विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। माइकल ने संगीत में स्वर्ण पदक जीता। तो स्वर्ण पदक बेटा, स्वर्ण पदक होता है, कांस्य पदक होता है, रजत पदक होता है। बहुत सारे पदक हम जब किसी भी कंपटीशन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं तो हमें, जब हम जीतते हैं तो प्रथम विजेता को स्वर्ण पदक दिया जाता है, दूसरे विजेता को रजत पदक यानी चांदी वाला जो पदक होता है वो दिया जाता है और तृतीय विजेता को कांस्य पदक दिया जाता है। तो संगीत में माइकल को कौन सा पदक मिला है? यहाँ पे स्वर्ण पदक मिला। मैंने भाषण में, हमें और भी कई पुरस्कार मिले। वहाँ कई प्रदेशों के बच्चे हमारे दोस्त बन गए, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज और झारखंड, उड़ीसा, ये सब क्या है? प्रदेश हैं किसके? भारत के। अब हम जल्द से जल्द घर पहुंचकर इस खुशी को सबसे साझा करना चाहते थे। बस पकड़ने की जल्दी में माइकल ने चौराहे पर जली लाल बत्ती नहीं देखी और दूसरी ओर से आ रहे वाहन की चपेट में आ गया। होश आने पर वह अस्पताल में था और दोनों पैर गवा चुका था। रंग में भंग पड़ गया। रंग में भंग मतलब खुशी में विपत्ति आ जाना।
सबकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। सुना था कि विपत्ति कभी बताकर नहीं आती। कई बार हमारी जरा सी असावधानी जीवन भर का दुख बन जाती है। वापसी में ऐसा ही हुआ। इस बीच माइकल के पिताजी का तबादला चंडीगढ़ हो गया। चंडीगढ़ जो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है बच्चों, याद रखेंगे। तो अब माइकल कहाँ रहेगा? चंडीगढ़ में रहेगा। अपनी माँ, पिताजी और बहन के साथ माइकल शहर छोड़ रहा था तो लग रहा था जैसे मेरे शरीर से कोई प्राण ले जा रहा है। माइकल चंडीगढ़ जा चुका था। कुछ दिनों तक दीदी की चिट्ठियां आती रहीं, जो धीरे धीरे कम होती गईं। वर्षों के अंतराल में हमें एक दूसरे से लगभग दूर कर दिया था। शिक्षा पूरी करने के बाद मैं अध्यापक बन गया। कक्षा के बच्चों में अभी भी मेरी निगाहें माइकल को ढूंढती हैं, पर माइकल का कोई अता पता ना था। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। लगभग ऐसा ही हुआ। अपने विद्यालय के बच्चों की टीम लेकर मुझे मुंबई जाना पड़ा। इस बार मैं बहुत सावधान था। सभी बच्चे यातायात के नियमों का पालन करेंगे, मैंने चेतावनी पूर्वक कहा। प्रतियोगिताओं का उद्घाटन प्रारंभ हुआ। उद्घोषक ने बताया कि उद्घाटन का एक महान संगीतज्ञ के द्वारा किया जाना है। पर्दे के पीछे से वाद्य यंत्र बजना प्रारंभ हुए। मंच पर धीरे धीरे अंधकार से प्रकाश फैलने लगा। व्हील चेयर यानी पहिया कुर्सी पर माइक हाथ में थामे मुख्य अतिथि मंच पर आए। सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। अरे, यह तो मेरे बचपन का मित्र माइकल है। मैं चौंक उठा। मेरी आंखें खुशी से भर आईं। माइकल ने बेहद मधुर संगीत सुनाया। गाते गाते उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। मैंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। कार्यक्रम समाप्त होते ही मैं दौड़कर मंच पर गया। माइकल ने मुझे गले लगा लिया। हम दोनों बचपन के मित्र हैं, माइकल ने मेरे विद्यार्थियों को बताया। इसके बाद माइकल हम सबको वहां ले गया जहां वह रुका हुआ था। उसने बताया, तुम्हें याद है ना अवनीश, वह दुर्घटना? टांगे गवा देने पर मैं जीवन से निराश हो गया था। अपने आप को अक्षम समझने लगा था। उस समय रोजी दीदी ने मुझे हताशा से उबारा। दीदी मुझे संभालती, किताबें लाती, कैसेट्स लाती। उन्होंने मुझे गिटार भी लाकर दिया। तुम एक दिन जरूर प्रसिद्ध संगीतकार बनोगे, दीदी कहती। धीरे धीरे मैंने संगीत का अभ्यास प्रारंभ किया और अपने सपने को साकार किया। मैं अपना एक संगीत का स्कूल भी चलाता हूँ, जहाँ तमाम बच्चे मुफ्त में संगीत सीख रहे हैं। बच्चे उत्सुकता से माइकल की बातें सुन रहे थे। वह कह रहा था, प्यारे बच्चों, बड़ी से बड़ी विपत्ति भी सब कुछ समाप्त नहीं करती। विपत्ति के समय हौसला बनाए रखना जरूरी होता है। अगर आप में हिम्मत है, हौसला है, तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होकर रहेगा। बहुत ही अच्छी बात कही गई है माइकल ने यहाँ पे। विपत्ति के समय आपको हौसला बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आप में हिम्मत है, हौसला है, तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका लक्ष्य है पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पाना, और जिसको आप पाकर ही रहेंगे। आप हिम्मत और हौसला दोनों बनाए रखेंगे और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। तो इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। बुलंदी, ऊंचाई, उत्कर्ष होता है। दाखिला, प्रवेश होता है। प्रतिभा, असाधारण, बुद्धिमत्ता या गुण। हताशा यानी निराशा होता है। प्रतिद्वंदी, मुकाबला करने वाला। प्रतियोगिता यानी होड़। हौसला, उत्साह, लक्ष्य, उद्देश्य। अंतराल, कालों के मध्य का जो अवकाश होता है उसे का अंतराल बोलते हैं बच्चों। आगे पढ़ेंगे। अब इसके प्रश्न उत्तर पर आ जाते हैं। बोध प्रश्न है, उत्तर लिखिए। माइकल किस गुण के कारण सबकी आंखों का तारा हो गया था? उत्तर लिखेंगे प्यारे बच्चों, माइकल अपने व्यवहार और प्रतिभा के बल पर सबकी आंखों का तारा हो गया था।
ठीक है। तो माइकल का जो बिहेवियर था और उसके अंदर जो टैलेंट था, उसके बल पर उस सबको बहुत ज़्यादा प्रिय हो गया था। आँखों का तारा होने का मतलब होता है बहुत प्रिय होना, यानी सबको बहुत पसंद था माइकल। प्रश्न नंबर 2 पे चलेंगे। माइकल के साथ दुर्घटना क्यों हुई? उत्तर लिखेंगे जल्दबाजी में चौराहे को गलत ढंग से पार करने के कारण माइकल के साथ दुर्घटना हो गई। दुर्घटना से माइकल पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर है दुर्घटना के बाद माइकल निराश हो गया और अपने आप को अक्षम समझने लगा। कभी भी कोई विपत्ति आए, हमें कभी भी निराश नहीं होना है, अपने हौसले और हिम्मत को बनाए रखना है। ठीक है, यही हमें एक अच्छी चीज सीखनी होती है, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। रोजी ने माइकल को हताशा से कैसे उबारा, यानी कैसे बाहर निकाला, जो वो डिप्रेशन में जा रहा था उससे बाहर वो कैसे निकाल के लाई, उसकी सिस्टर जो रोजी है। तो आंसर है रोजी ने माइकल को किताब, कैसेट और गिटार लाकर दिया और समझाया कि एक दिन तुम जरूर प्रसिद्ध संगीतकार बनोगे। माइकल अपना सपना कैसे पूरा कर पाया? उत्तर है निरंतर अभ्यास और अपनी बहन द्वारा दिए गए साहस और सहयोग के कारण माइकल ने अपना सपना पूरा किया। प्रश्न नंबर 2 पर आ गए हैं। किसने किससे कहा? बेटा, तुम दोनों ने हमारे विद्यालय का सदैव गौरव बढ़ाया है। तो ये वाली बात प्रधानाचार्य ने अवनीश और माइकल से कही थी। तुम एक दिन जरूर प्रसिद्ध संगीतकार बनोगे। तो ये किसने कही? रोजी ने माइकल से कही थी ये वाली बात। सभी बच्चे यातायात के नियमों का पालन करेंगे। यह बात किसने कही? अवनीश ने अपने छात्रों से कही थी ये वाली बात। हम दोनों बचपन के मित्र हैं। तो माइकल ने अवनीश के छात्रों से ये वाली बात कही। बच्चों, अगर आप में हिम्मत है, हौसला है, तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होकर रहेगा। ये वाली बात माइकल ने बच्चों से कही थी। तीसरा प्रश्न है सोच विचार बताइए। पाठ का शीर्षक हौसला है। हौसला, इस पाठ को तुम क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो हम दे सकते हैं साहसी बालक, हिम्मती बालक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 का खा है। पाठ के प्रारंभ में लेखक ने अपने मित्र माइकल के बारे में कुछ बातें बताई हैं, जैसे स्वस्थ, गोल मटोल, छोटी छोटी आंखें, घुंघराले बाल, हंसता चेहरा। इन बातों से माइकल का हुलिया, शक्ल सूरत का विवरण का पता चलता है। आप भी अपने किसी दोस्त के बारे में बताइए कि उसका हुलिया कैसा है। तो प्यारे बच्चे, आप अपने किसी भी दोस्त को देखिए जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है या आपका कोई भी क्लासमेट है। तो मैंने तो उत्तर लिखा है मेरे दोस्त के बाल घुंघराले, वह छोटा है, उसकी आंखें गोल मटोल हैं, वह स्वस्थ है और बहुत हंसता है और हमेशा खुश रहता है और पढ़ाई में बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने दोस्त के बारे में बताना है। आपका फ्रेंड जैसा हो वैसा आपको लिखना है। जरूरी नहीं है कि आप इसी उत्तर को देख कर लिख दें, नहीं, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त जैसा है, आपको वैसा लिखना है। चौथे का है देखकर मुहावरे बनाइए। तो पहला है हमारा आंखों का तारा, क्योंकि एक बच्चा गोदी में है जिसको माँ बाप बहुत प्यार कर रहे हैं, तो माँ बाप के लिए बच्चा क्या होता है? उसकी आंखों का तारा होता है। एक बच्चा एक लाठी लेके जा रहा है, तो अंधे की लाठी। कुत्ता भौंक रहा है, हाथी चलता रह रहा है। तो कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता जाता है। ठीक है, चौथे का खा है नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए, वाक्यों में उनको प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है जी जान से जुट जाना। तो समर्पित हो जाना। अब की बार परीक्षा की तैयारी में मोहन जी जान से जुटा है। नेक्स्ट है रंग में भंग पड़ना। तो बना काम बिगाड़ना।
अचानक मौसम खराब हो जाने के कारण कार्यक्रम में रंग में भंग पड़ गया। आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। राम अपने माता पिता की आंखों का तारा है, सॉरी। चौथे का गा है, शब्दों का शुद्ध उच्चारण और सुलेख कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं वो आपको दोबारा से देखकर अपनी कॉपी में लिखने हैं और उनका मेरे साथ साथ उच्चारण करना है, यानी शुद्ध उच्चारण बोलना है। तो पहला शब्द है यहाँ पे व्यवहार, दूसरा प्रतिद्वंदी, प्रेरणा, विभिन्न, संतुलित, सर्वाधिक और दृष्टि। मेरे साथ साथ बोलिएगा और इन्हें दोबारा से आपको लिखना भी है, यानी सुलेख का मतलब होता है देख कर लिखना। तो ये वाले शब्द आप लिखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ताकि अगर कहीं लिखने के लिए आ जाते हैं तो आपसे गलती ना हो, क्योंकि ये सारे टिपिकल वर्ड है, थोड़े से कठिन शब्द हैं ये। अब है चौथे का घा, कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों से कीजिए। तो अंधकार का विलोम क्या होता है बच्चों? प्रकाश होता है। आशा का निराशा होता है। रोता का हंसता होता है। असावधान का सावधान होता है। शत्रु का मित्र होता है। तो पहला है, बालक की छोटी छोटी आंखें, घुंघराले बाल और हंसता हुआ चेहरा था। ठीक है, तो यहाँ भर देंगे हंसता हुआ चेहरा था। टीम लेकर मुंबई जाते समय मैं बहुत सावधान था। मंच पर धीरे धीरे अंधकार की जगह हो जाएगा प्रकाश या फिर उजाला फैलने लगा। माइकल ने छात्रों को बताया कि हम दोनों बचपन के शत्रु की जगह क्या हो जाएगा? मित्र हैं। रोजी दीदी ने मुझे निराशा, आशा का क्या होता है? निराशा, निराशा से उबारा। ठीक है, तो इस तरह हमने उनके विलोम शब्द इसमें भर लिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इनके काल बताने हैं। सेंटेंस जो होते हैं 3 काल में बटे जाते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल वह काल होता है जो चल रहा होता है, ठीक है, और भूतकाल जो बीत गया होता है, भविष्य काल जो आने वाला होता है। ठीक है, तो 3 काल हमें यहाँ पे देखेंगे। तो पहला है भूतकाल में, पहला एग्जाम्पल बताया गया यहाँ पे। पहला भूतकाल में पढ़ते हैं बच्चों, किताबों में देखिएगा, समझिएगा इसको। माइकल ने गाना गाया, रोजी पुस्तक लाई। ठीक है, अब आते हैं वर्तमान काल पे। माइकल गाना गा रहा है, रोजी पुस्तक ला रही है, यानी कि ये चल रहा है, अभी भी कंटिन्यू है, यानी जो चल रहा होता है वो हमारा वर्तमान काल होता है। जैसे कि हम अभी जो जी रहे हैं वो वर्तमान काल में जी रहे हैं बच्चों। भविष्य काल पे आ जाते हैं। तो माइकल गाना गाएगा, माइकल गाना गाएगा, रोजी पुस्तक लाएगी। ठीक है, तो तीनों को ही हमने काल में चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, इनको आपको इनके काल लिखने हैं। तो पिताजी ने बहुत सी बातें बताई, तो भूतकाल हो गए, यानी बता चुके हैं पहले। कल विद्यालय की छुट्टी रहेगी, तो भविष्य काल हो गया, यानी कल की बात की जा रही है। रजिया खाना खा रही है, तो वर्तमान काल हो गया। अगले माह दीपावली है, यानी राघव और श्रेया व्यायाम कर चुके हैं, तो ये भी वर्तमान काल होगा। ठीक है, क्योंकि अभी की बात की जा रही है। अब है 5वां प्रश्न, आपकी कलम से। बस पकड़ने की जल्दी में माइकल ने चौराहे पर जली लाल बत्ती नहीं देखी और दूसरी ओर से आ रहे वाहन की चपेट में आ गया और अपने दोनों पैर गवा दिए। आपने भी कोई ऐसी
घटना देखी सुनी होगी जो जरा सी असावधानी के कारण घटी हो, उसको अपने शब्दों में लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको आपका अनुभव लिखना है, यानी आपके साथ या फिर आपके किसी के साथ कभी कोई ऐसी घटना घटी है जिसमें उसके साथ जो माइकल के साथ हुआ है वैसा हुआ हो। तो छात्र अपना अनुभव स्वयं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उत्तर 2 बार लिख दिया है, एक उत्तर को काट देंगे। आगे चलेंगे। नीचे दिए गए यातायात से संबंधित संकेतों का क्या आशय है, लिखिए। तो पहला है हॉर्न ना बजाएं, यानी हॉर्न पे क्या लिखा है, हॉर्न पे बैन है, यानी बैन का सिंबल है यहाँ पे, ये वाला देखेंगे ना, तो हॉर्न पे बैन का सिंबल, तो हॉर्न ना बजाएं। दूसरा होगा बस स्टॉप, बस स्टॉप का सिंबल होता है ये वाला। तीसरा है रुको, यानी स्टॉप। चौथा है फोन का है, तो फोन, फोन पर बात ना करें। ठीक है। दूसरा ये पार पथ का कुछ हो रहा है, पैदल पार पथ, जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, ये पैदल पार पथ जेब्रा क्रॉसिंग का सिंबल है। ये आपका रेलवे क्रॉसिंग का सिंबल है। नेक्स्ट ये वाली हमारी रुको, यानी रेड लाइट हो गई है, पीली लाइट हो जाए तो तैयार रहो, ग्रीन लाइट हो जाए तो चलो चले जाओ। ये रेड लाइट है, ये येलो लाइट है, ये आपकी ग्रीन लाइट है। ने याद रखेंगे 3 लाइटें होती हैं हमारे यहाँ। ठीक है। अब है 5वें का गा, हमें सड़क पर चलते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, लिखिए। उत्तर लिखेंगे, हमें सड़क पार करते समय दोनों तरफ देखते रहना चाहिए और रेड लाइट का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जब लाइट हरी हो जाए तभी हमें सड़क पार करना चाहिए। ठीक है। और भी बेसिक बहुत सारे नियम हैं कि सड़क पर चलें तो कानों में हेडफोन ना लगाएं और मोबाइल पर देखते हुए ना चलें। सड़क पर चलते समय सारा ध्यान हमारा सड़क के साथ होना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है, जैसा कि माइकल के साथ हुआ। ठीक है, तो ये सारे उत्तर आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे। अब करने की बारी, यातायात सुरक्षा से संबंधित पोस्टर बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर लगाइए। तो आपको बनाने हैं यातायात सुरक्षा से संबंधित पोस्टर। अब ये जो पीछे जो आइकन दिए गए थे, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, बस स्टॉप, जेब्रा क्रॉसिंग, पैदल पार पथ, आप इन सबको भी बना सकते हैं और अपने क्लास में ही लगा सकते हैं, अपने घर पे लगा सकते हैं। ठीक है, स्वयं करके इन पोस्टरों को बना के बढ़िया से पोस्टर्स बनाएंगे, कलर करेंगे और उन्हें लगाएंगे। नेक्स्ट है मेरे 2 प्रश्न, पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो पहला सवाल है, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता कहाँ होने वाली थी। दूसरा प्रश्न बनाएंगे, अवनीश अपनी शिक्षा पूरी करके क्या बना। तीसरा है, इस पाठ से मैंने सीखा, मैं करूंगी या मैं करूंगा। तो मैंने सीखा, विपत्ति के समय हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैं करूंगी या मैं करूंगा, निरंतर प्रयास करके लक्ष्य को प्राप्त करूंगा या प्राप्त करूंगी। ठीक है। नेक्स्ट है, अब यह भी जानिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर लोग इसको स्किप कर देते हैं, बट इसे स्किप नहीं करना चाहिए। ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, तब तो आपके लिए ये बहुत ही जरूरी है। हमेशा पैदल पार पथ यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट इज वेरी वेरी मैंडेटरी, क्योंकि आपको पता है अगर आपका गंदा वाला एक्सीडेंट होता है, कभी कभी आपके सिर में चोट लगने से लोगों की मौत हो जाती है। अगर आपने हेलमेट पहन रखा है तो हो सकता है कि आपके प्राण बच जाएं। 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। सीट बेल्ट भी इसीलिए बच्चों पहनी जाती है ताकि कभी इन केस आपका एक्सीडेंट हो तो आप गाड़ी से बाहर ना निकल पाए, ना निकलें, बाहर दूर जाकर ना गिरें। आप अपनी सीट पर तेजी से बैठे रहेंगे। अगर कभी तेजी से ब्रेक भी लगता है तो भी अगर आपने सीट बेल्ट पहन रखी है तो गिरने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं और आपकी जिंदगी खतरे में नहीं होती। तीसरा है, वाहन को निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज ना चलाएं। जो भी निर्धारित गति सीमा है, जो भी हमारे हाईवेज वगैरह हैं, एक्सप्रेस वे वगैरह हैं, उन पर एक गति की लिमिट रहती है, सीमा रहती है, उससे अधिक ना चलाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें। दिव्यांगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल
करने के उद्देश्य से 16 दिसंबर 2016 को दिव्यांगजन अधिकार विधेयक 2016 पारित किया गया है। ठीक है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। चैप्टर यहीं पर एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया है या इसने आपकी बिल्कुल भी हेल्प करी हो, थोड़ी सी भी हेल्प करी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाला चैप्टर जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले बच्चों। ठीक है, तो बाय बाय, मिलेंगे अगले पार्ट में।